देश का नंबर 1 न्यूज चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की सबसे पहले बात कर लेंगे। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने हो गए हैं। किसानों का एक जत्था दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन पुलिस ने किसानों को घग्गर नदी के पुल पर रोक दिया है। किसानों का यह जत्था हरियाणा में एंट्री करना चाहता था, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती के चलते ये घग्गर नदी का पुल जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उस पुल पर इन्हें रोक दिया गया है। शंभू बॉर्डर हरियाणा पंजाब का वो बॉर्डर जहां पर किसान फतेहगढ़ साहिब से चलकर इस वक्त पहुंचे हैं, इस पुल को पार करना चाह रहे हैं और हरियाणा में प्रवेश लेना चाह रहे हैं। हालांकि वहां पर जो मौजूद पुलिस है उन्होंने इन किसानों को रोक दिया है, लेकिन आपको बताएं कि अभी जानकारी ये है, इंफॉर्मेशन ये है कि अभी कुछ किसान ही पहुंचे हैं, जो और जो जत्था है वो रास्ते में है, वो अभी पहुंचने वाला है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौजूद है और घग्गर नदी पर बने पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर घग्गर नदी का ये जो पुल आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर के नजदीक ये घग्गर नदी का पुल देख रहे हैं। इसी के जरिए अब हरियाणा में घुसने की कोशिश किसानों की ओर से की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सीधा हम गौरव का रुख करेंगे जो कि शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। गौरव, क्या जो तमाम किसान हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं या कुछ रास्ते में भी हैं? नहीं, देखिए अभी केवल शुरुआत ही हुई है। अभी तो केवल एक काफिले की कुछ ट्रैक्टर ट्रालियां यहां पर पहुंची हैं और उसके बाद धीरे धीरे अब आप कह सकती हैं कि अगले 1-2 घंटे में यहां पर की तस्वीर अलग ही होगी। इस समय जहां पर मैं भी मौजूद हूं, हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों के बाद यहां पर खड़े रहने के लिए भी जगह ना मिले। मैं आपको शुरुआत तस्वीर के साथ दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा कि हरियाणा की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जो आप कह रहे हैं कि किसान कितनी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, तो धीरे धीरे इस रोड के ऊपर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जिस रोड को इस समय आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रोड है जो लुधियाना अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाती है। और दिल्ली की तरफ जाने वाली रोड के ऊपर, इस सड़क के ऊपर बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रालियां नजर आ रही हैं और हम उनको ही दिखा रहे हैं आपको, और एक एक करके, क्योंकि शंभू बॉर्डर से करीब 30-35 किलोमीटर पीछे एक जगह है फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ती है साधुगढ़। साधुगढ़ में किसानों ने खुद को अपना काफिला रोका था कल रात को। आज सुबह वहां पर एक बार फिर से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और रणनीति बनाने के बाद ठीक 10 बजे वहां से निकले हैं और अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 1 घंटा पहले वहां से निकले हैं। ट्रैक्टर की जो रफ्तार होती है वो दूसरे वाहनों से थोड़ी कम होती है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि थोड़ा समय लगेगा और बहुत बड़ी तादाद में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको रोड दिखा रहा हूं। 1 घंटा भर पहले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ज्यादा कोई हलचल नहीं थी, केवल मीडिया ही मौजूद थी, लेकिन अब बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में किसानों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ ट्रैक्टर, कुछ वाटर टैंक यहां पर किसानों की तरफ से ऑलरेडी पहुंचा दिए गए हैं और इनमें से उनकी ज्यादा तादाद है जो लोकल किसान हैं, जो आसपास के इलाके के किसान हैं। और अमृतसर जो पंजाब की पूरी माझा बेल्ट है, वहां से भी किसान पहुंच रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर गौरव लौट रहे आपके पास, एक बार दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि देखिए एकमात्र न्यूज़ 18 इंडिया ऐसा चैनल है जिसके पास ये तस्वीरें, जहां देखिए ये बता रखे हैं कि आने वाले समय में सिचुएशन क्या होने वाली है। एक तरफ किसान है, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, घग्गर नदी की तस्वीरें, जहां पर देखिए एक तरफ किसान आपको नजर आएंगे, साथ ही दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी फोर्स है जो लगातार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। इस बार जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तमाम जगहों पर तैयारियां पूरी कर ली गई। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है तैनाती की गई है। पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है, बैरिकेडिंग की गई है, कंक्रीट की बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी हालत में किसान जो है वो ना पहुंच पाए। लगातार मेरे से होगी गौरव मेरे साथ वहां से बने हुए। सबसे पहले हम लगातार कह रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। गौरव, जरा एक बार ये भी समझाइएगा कि आप कह रहे हैं कि अभी कुछ किसान जो है वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन आने वाले 1-2 घंटे में जो है तादाद कितनी बढ़ सकती है? और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की मैं बात करूं, सिक्योरिटी फोर्सेस का आंकड़ा वहां पर क्या होगा? देखिए तादाद का तो एक अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा, जिस तरह से हमारे पास जानकारी पहुंच रही है। मेरे एक सहयोगी पीछे मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि करीब 1 घंटे से ट्रैक्टर ट्रालीज की जो पूरी लाइन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही। आप समझ सकते हो कि हजारों की तादाद में किसान यहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे और उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। और 2020 की पिक्चर हर किसी को याद है, हमें भी याद है, और तस्वीर जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2020 में भी हजारों की संख्या में किसान पहुंच गए थे और उन तस्वीरों को भी हर किसी के जहन में ताज़ी हैं और कुछ वैसी तस्वीर यहां पर अंकिता बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का जिक्र करूं तो पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर नजर आती है, हमें रैपिड एक्शन फोर्स नजर आती है, हरियाणा पुलिस के जवान हमें नजर आते हैं जो रोड के उस ओर हैं, यानी कि घग्गर पुल के दूसरी तरफ है। घग्गर पुल को जैसे ही आप एंटर करते हैं पंजाब से आने के टाइम, वहीं पर बैरिकेडिंग है और बहुत सारी लेयर्स हैं।
और लेयर की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि केवल स्लैब्स रख दी गई या फिर कुछ बैरिकेड्स लगा दिए गए और कुछ इस तरह का इंतजाम है, बल्कि एक अलग तरह से रणनीति अपनाई गई है इस बार 2020 के मुकाबले। और जो स्लैब्स लगाए गए हैं 5-5 टन की एक स्लैब है अंकिता, 5-5 टन की एक स्लैब है जिसको रखा गया है और उस स्लैब के पीछे जो जैसे हम मिक्सचर लेंटर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस मिक्सचर का इस्तेमाल किया गया उन स्लैब्स को आपस में जोड़ने के लिए। यानी कि तो गौरव आप ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन की तैयारी है वो उसकी स्ट्रेटेजी में बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन गौरव आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो हालात हैं, राजनीति भी और ग्राउंड जीरो पर हालात भी आप बखूबी समझते हैं, काफी लंबे समय से कवर करते रहे हैं। इस वक्त जो शंभू बॉर्डर पर किसान मौजूद है उनका टेम्परामेंट क्या दिखाई दे रहा है? पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में कोई बदलाव है, कोई एजिटेशन ज्यादा है या शांति दिखाई दे रही है? क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? देखिए अंकिता, टेम्परामेंट दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक टेम्परामेंट होता है जो बिल्कुल यंग ब्लड यहां पर पहुंचे हैं, 16, 17, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, उनका टेम्परामेंट बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं कल रात से ये देख रहा हूं, इनफैक्ट मैं पिछले 24-36 घंटे पर यहां पर मौजूद हूं, उनका टेम्परामेंट। जी ठीक है गौरव, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन देखिए बड़ी खबर लगातार आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बता रहे हैं और किसान आंदोलन मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा ट्रैफिक की परेशानी हो तो मुझे बताएं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को आने वाले समय में होने वाली है। पहले से ही जाम लगना जो है वो शुरू हो चुका है। जानकारी गुरुग्राम से भी मिल रही है कि वहां पर जो है जाम की समस्या हो रही है और इन सब के बीच में किसान आंदोलन मामले पर सीजेआई ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से संज्ञान लिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि ट्रैफिक की दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। बार एसोसिएशन की चिट्ठी पर ये टिप्पणी की गई। देखिए आपको ये जानकारी दे दें कि देखिए बार एसोसिएशन ने जो है एक चिट्ठी लिखी थी सीजेआई को, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पूरा मामला ऐसा है जिसकी वजह से जनता जो है वो बहुत ज्यादा सफर करती है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा के जो लोग हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, तो आप स्वतः संज्ञान लें। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रांत यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सीजेआई खुद कह रहे हैं कि ट्रैफिक की दिक्कत हो तो मुझे बताया जाए। सीजेआई ने इस मामले में ये कहा है कि अगर किसी, क्योंकि वकील को कोर्ट में जाने में, ट्रैफिक की मूवमेंट में बहुत परेशानी आज दिल्ली भर में हो रही है। पूरी दिल्ली में अनेक जगह बॉर्डर्स पर बड़ा जाम है और कई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बकायदा चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि अगर वकील लोग आज कोर्ट में ना पहुंच पाए या वो पेशी ना कर पाए तो किसी भी मामले में प्रतिकूल आदेश ना दिया जाए। तो सीजेआई ने भी एक नरम रुख अपनाया और ये कहा है कि अगर किसी को, वकील को सुप्रीम कोर्ट आने में या पेशी में दिक्कत हो रही है तो कोर्ट को बताएं, कोर्ट उस बारे में विचार करेगा। और एक तरह से सीजेआई ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो उन्हें इस बारे में बताया जाए, इस बात का संज्ञान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं किसानों के लिए और पिछली बार भी एक बड़ा आंदोलन किसानों ने किया था जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कत उठानी पड़ी थी और इस बार भी उसी तरह की दिक्कत बनने जा रही है। तो इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सुओ मोटो एक्शन लिया जाए, इस तरीके की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जरिए। अब सीजेआई ने हालांकि इस मामले में कहा है कि अगर किसी को आने जाने में कोई दिक्कत होती है तो लॉयर उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया विक्रांत आपका।